नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आरटीआई कैसे लगाएं, ऑफलाइन आरटीआई कैसे लगाते हैं, उसका वेरिफिकेशन के लिए जो लेटर लिखते हैं वो लेटर में क्या मैटर रहेगा, वेरिफिकेशन लेटर में मैटर की यहाँ पे बात करेंगे और उसको आपको दिखाएंगे भी कि उसमें क्या लिखना है आपको, और डिग्री वैलिड है या इनवैलिड है इसका वेरिफिकेशन के लिए क्या प्रोसेस है। और जो अदर स्टेट स्टूडेंट्स का डेटा इशू को लेकर जो परेशान थे जेएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, तो उनके भी इसमें बात करेंगे। और आपको ऑनलाइन आरटीआई कैसे लगाएं इसका हमने पहले ही प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं, उसका हम लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह की जानकारीपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसा कि हम इसमें बात करने वाले हैं ऑफलाइन आरटीआई कैसे लगाएं, वेरिफिकेशन लेटर में क्या मैटर रहेगा, एंड अदर स्टेट स्टूडेंट डेटा इशू जो है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि जेएस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जब वो इस समय वेरिफिकेशन पर वो क्या कर रहे हैं कि अपनी डायरेक्ट मार्कशीट ले जा रहे हैं, और मार्कशीट या डिग्री जो है उसको ले जाकर उसमें स्टाम्प और साइन लगवा के आ जा रहे हैं। ये सिंपल और जल्दी हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कई जगह जैसे कि जॉब्स में, कुछ कॉलेज में, प्राइवेट जॉब्स में तो ये एक्सेप्ट हो जाता है कि आपका डिग्री ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब हम ऑफिशियल प्रूफ के लिए बात करते हैं या फिर हम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं, या कोई कोर्ट मैटर होगा या किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम कहीं समझ में आई, तो वहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं होता। और यदि आपने किसी लेटर हेड में, आपने किसी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में, वेरिफिकेशन लेटर में, या यूनिवर्सिटी के लेटर हेड में आपने कहीं पे साइन या कहीं पे आपने उसका जो स्टाम्प है वो आपने लगवा लिया है, तो मान लीजिए कि वो आपका बहुत अच्छा प्रूफ है। जैसा कि वेरिफिकेशन की जब बात करते हैं तो आरटीआई से होता है। आरटीआई ऑफलाइन भी लगाते हैं, ऑनलाइन भी लगाते हैं। तो इसमें इसका एक जैसे कि हम ऑफलाइन भी नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं और ऑनलाइन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हम इसका एक तरीका आपको बताएंगे, और ऑफलाइन कैसे करेंगे इसका भी बताएंगे। तो जैसा कि लेटर हेड में जब हम साइन कराते हैं तो ये सबसे सेफ और ऑफिशियली स्ट्रांग प्रूफ होता है, और इसमें कैंडिडेट का नाम, कोर्स ईयर, वेरिफिकेशन स्टेटस सब लिखा होता है, और यूनिवर्सिटी का डिटेल लिखा होता है, एंड गवर्नमेंट कोर्ट एंड यूनिवर्सिटी सारी ये इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को एक्सेप्ट करती हैं। ये यहाँ पे हमने बात की कि आप नॉर्मली यदि मार्कशीट या डिग्री पे वेरिफिकेशन का साइन करवा के, स्टाम्प लगवा के और साइन करवा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उतना वैलिड नहीं है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं बात को। ये हमने बात की क्योंकि इससे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। अब हम बात करते हैं कि कैसे वेरिफिकेशन कराएं। तो जैसा कि विजिट करें यूनिवर्सिटी में तो हो जाता है, मेल करते हैं, आरटीआई करते हैं, तो आरटीआई में ऑफलाइन आरटीआई की हम बात करेंगे। अब ऑफलाइन आरटीआई में क्या क्या हमें चाहिए, तो ऑफलाइन आरटीआई में आपको वेरिफिकेशन लेटर होना चाहिए, एंड आपको पोस्टल, जो भारतीय पोस्टल, इंडियन पोस्ट में जो एक पोस्टल एड्रेस आपको डालना होता है, तो उसके साथ ये पोस्टेज लगाना होता है, ये स्टिकर टाइप में आपको मिलेगा, वो लगा के वहाँ पार्सल करना होता है। एंड इन्वेलप चाहिए, इतना चीज चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीका होता है ऑफलाइन आरटीआई लगाने का, तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देन हम बात करते हैं कि वेरिफिकेशन लेटर में क्या मैटर रहेगा। तो वेरिफिकेशन लेटर में आप क्या लिखेंगे, तो जैसा कि वेरिफिकेशन लेटर में आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दस्तावेज सत्यापन हेतु आवेदन, यहाँ पे ये ऊपर आप डाल देंगे। देन लिखेंगे सेवा में लोक सूचना अधिकारी, पीआईओ। यहाँ पे मैं आपको हिंदी में मैटर दिखा रहा हूँ, देन आपका इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे इस लेटर को हम डाल देंगे। तो ये आप लेटर वहां वहां से आप देख भी लीजिएगा, या फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो लेटर है इसमें क्या मैटर है। तो आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए। यदि टेलीग्राम में नहीं मिलता तो यहाँ पे जरूर आपको देखने को मिलेगा क्या मैटर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पीआईओ के लिए लोक सूचना अधिकारी, यहाँ पे विश्वविद्यालय का नाम आएगा। लोक सूचना अधिकारी में आप अपना जो भी यूनिवर्सिटी के लोक सूचना अधिकारी हैं उनका नाम डाल देंगे। देन विश्वविद्यालय का पता यहाँ पे डाल देंगे। विषय में क्या रहेगा, सूचना का अधिकार नियम 2005 के तहत
शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आवेदन, ये विषय में रहेगा। देन महोदय या महोदया, मैं और आपका नाम यहाँ पे पुत्र, पिता का नाम, आपके विश्वविद्यालय का छात्र या छात्र रही हूँ। मैंने आपके विश्वविद्यालय में निम्नलिखित पाठ्यक्रम पूर्ण किया है। ये यहाँ पे आप डिटेल दे देंगे, पाठ्यक्रम का नाम क्या है, उत्तीर्ण वर्ष क्या है, रोल नंबर क्या है, एनरोलमेंट नंबर क्या है, ये आप यहाँ पे सब कुछ अपना डिटेल दे देंगे। इसी प्रकार से आपको लेटर तैयार करना है। देन नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे होगा कि मुझे अपने शैक्षिक दस्तावेजों, डिग्री, मार्कशीट आदि का सत्यापन में प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक है। या किसी जो भी भर्ती में लगाना है उसका आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों का सत्यापन कर प्रमाणित करने की कृपया करें। तो ये यहाँ पे मैटर रहेगा। और जैसा कि कौन-कौन से दस्तावेज हैं, तो पहला जैसे यहाँ पे लिखा है डिग्री प्रमाण पत्र, दूसरा सभी सेमेस्टर की मार्कशीट एंड और भी जो आप करवाना चाहते हैं सत्यापित, प्रमाणित, उनको आप यहाँ पे अ, लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि मैंने इस आवेदन के साथ ₹10 का भारतीय पोस्टल ऑर्डर आईपीओ संलग्न किया है, जो आवेदन शुल्क के रूप में है। कृपया अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 30 दिनों के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रदान करने की कृपया करें। नेक्स्ट, अब फिर यहाँ पे और आपको लिखना है कि आपने क्या-क्या यहाँ पे संलग्न कर दिया है, कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करके इसमें भेजा है। तो वो अटैच करके डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से भेजने हैं, जो-जो आपको वेरिफिकेशन कराना है, जो डिटेल है वो यहाँ पे उसकी प्रतियाँ यहाँ पे लगा देनी है, मीन्स फोटोकॉपी आपको लगाना है। और उनको आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, मीन्स साइन करना है, और उसी को कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड, लिख के साइन कर देना है। ठीक है। देन इसके बाद पहचान पत्र की एक जैसे आधार कार्ड आप लगा दीजिएगा। और यहाँ पे आपका ₹10 का भारतीय पोस्टल ऑर्डर आप लगा देंगे और उसको इन्वॉल्व के अंदर डाल देंगे। और इन्वॉल्व में एड्रेस और जो जहाँ से आप भेज रहे हो, जहाँ के लिए भेज रहे हैं, वो आप डाल देंगे टू एंड फ्रॉम में। देन दिनांक यहाँ पे डाल देंगे, स्थान डाल देंगे, और आपका क्या नाम है, आप मीन्स अपना यहाँ पे डाल देंगे पूरा पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये हुआ कि क्या होगा, वेरिफिकेशन लेटर का मैटर क्या होगा। तो वेरिफिकेशन लेटर का ये मैटर होगा। और इसके बाद जैसा कि ये सारा चीज मैं बता रहा हूँ, ऑफलाइन आरटीआई जैसे आपको अप्लाई करना है और ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है किसी यूनिवर्सिटी का, तो उसमें कैसे आप करेंगे। तो ये हुआ। देन इसके बाद आपको क्या करना है कि ये वेरिफिकेशन लेटर लिख लेना है, इसमें सब कुछ अपना डिटेल भर देना है। देन इसके बाद ये आपको खरीद लेना है पोस्टल ऑर्डर। देन ये इन्वॉल्व ले लेना है, इन्वॉल्व में ये सारा कुछ डाल देना है, और आपको पोस्ट स्पीड पोस्ट कर देना है। ये तरीका होता है ऑफलाइन का। जैसे आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो आपको 30 दिन के अंदर जवाब मिल जाएगा। यदि फिर भी नहीं मिलता तो आप फर्स्ट अपील भी डाल सकते हैं। ये तरीका होता है। फर्स्ट अपील में उनको जरूरी होता है वो जवाब देने, ही तो उनको ₹250 पर डे का पेनाल्टी लग जाता है। ये मतलब यदि वो जवाब नहीं देते हैं, तो वो आप ये वेरिफिकेशन के लिए ऑफलाइन डाल सकते हैं यदि आप चाहें तो। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स ये यदि जिनका वेरिफिकेशन ऑफलाइन में भी नहीं हो रहा है तो वो क्या करें। जैसे कि बहुत थोड़ा-सा और हम बात करें तो जैसे आप ये काम करवा रहे हैं डिग्री मार्कशीट, यहाँ पे ये वाला जो आप काम करवा रहे हैं फर्स्ट नंबर पे लिखा है कि डायरेक्ट आप मार्कशीट में डिग्री में वेरिफिकेशन स्टाम्प और साइन करवा रहे हैं। तो ये ना करवा के आप और इससे थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप। जो हम बात कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए ऑफलाइन आपका बहुत जल्दी है और आप ऑफलाइन नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर क्या थर्ड ऑप्शन क्या है आपके पास। आप यहाँ पे एक लेटर लिखिए, ये सारा मैटर आप जो है, ये सारा मैटर उसमें लिख दीजिए। ये मैटर लिखने के बाद आप ये पोस्टल ऑर्डर वाला हटा दीजिए, इस लाइन को हटा दीजिए। और यहाँ पे ये जो आपकी दस्तावेज हैं उनकी फोटोकॉपी लगाइए और यूनिवर्सिटी विजिट करिए, और यूनिवर्सिटी से इस लेटर में साइन कराइए। यदि आप इस लेटर में साइन कराएंगे तो वो, अगर आप जेन्युइन हैं और रेगुलर आपने किया है, तो वो आपका साइन जरूर करेंगे। और यदि आप जेन्युइन नहीं होंगे तो वो इस सूचना के अधिकार के लेटर से थोड़ा डरने की कोशिश करेंगे, इग्नोर करेंगे आपको। इसलिए आप लेटर में साइन कराएं, ना कि किसी डिग्री मार्कशीट में कराएं। फिर भी यदि आप कराना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। बाकी मेरा यहाँ पे सजेशन ये है कि आप ऑफलाइन आरटीआई अप्लाई कर दें, या फिर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो उससे मतलब डिग्री में करवाने से अच्छा है कि ये लेटर टाइप करके और आप यहाँ पे करवा दें। ये यहाँ पे लाइन हटा दीजिएगा यदि आप पोस्ट ऑफिस से नहीं भेज रहे हैं, डायरेक्टली विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं
डायरेक्टली विजिट करने का मतलब यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि आरटीआई नहीं, उसका अल्टरनेटिव बता रहा हूँ, जो आप डायरेक्ट डायरेक्ट मार्कशीट और डिग्री में स्टाम्प और साइन करवा रहे हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसका अल्टरनेटिव क्या होता है। और आप यदि ऑफलाइन डाल दे रहे हैं आरटीआई तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात कर ले रहे हैं कि जो जेएस स्टूडेंट्स का डेटा था उसकी बात करते हैं कि अदर स्टेट स्टूडेंट्स में जो जेएस के अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स है वो जेएस में एडमिशन लिए। देन इसके बाद उन्होंने पढ़ाई किया, फिर उनका डेटा भेजा गया नहीं भेजा गया, इस चीज को लेकर बहुत कंफ्यूजन था। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, तो उसका मेरा कहने का मतलब सीधे यहाँ पे ये है, पहले भी मैंने वही बात कही थी कि हाँ, ये हमें भी पता है कि जब से यूनिवर्सिटी ओपन हुई है तब से अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी इनरोल हुए हैं। लेकिन इनरोल होना और वहां से डिग्री भी लिए हैं, जेन्युइन तरीके से किए हैं, रेगुलर किए हैं। लेकिन ये चीज जब किए हैं तो स्टूडेंट ने अपना काम किया, लेकिन यूनिवर्सिटी का कर्तव्य ये बनता है कि यूनिवर्सिटी उनका डेटा यूजीसी को प्रोवाइड करा दे, यूजीसी को दे दे जो भी डेटा है कि इतना नंबर ऑफ एनरोलमेंट हमारे में इतना है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अदर स्टेट का इतना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये जो आपका विद इन स्टेट जिस यूनिवर्सिटी जहाँ पे सिचुएटेड है वहाँ का इतना है। ये सारा कुछ डिटेल यूजीसी को प्रोवाइड करवाना चाहिए, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हुआ क्या कि 2020 तक का जो 19-20 तक का जो डेटा है 15 से, तो 2015 से, तो जब तक इसमें जो करेंट सेमेस्टर करेंट सेशन का जो डेटा है उसका और जो पास आउट है उनका इन्होंने यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कराया। तो उस डेटा में इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेके इन्होंने कर कुछ किया कुछ और बताया इन्होंने कुछ। तो वो चीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जेएस यूनिवर्सिटी ने डेटा नहीं भेजा, मींस अदर स्टेट का स्टूडेंट्स इसने कराया, इनरोल कराने के बाद उनको डिग्री दी, सब कुछ किया, लेकिन इसने डेटा नहीं भेजा। तो आपका सवाल यूनिवर्सिटी से होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी हमारा डेटा क्यों नहीं भेजी है, ना कि हम आपका सवाल मुझसे होना चाहिए। मैं ये अब ये आपको बात कैसे कह रहा हूँ, तो जैसे कि आप नीचे आएंगे तो यहाँ कुछ लोग ऑफ कैंपस की बात कर रहे थे, तो आप यहाँ साफ पढ़ सकते हैं, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहां आप देख लीजिएगा कि क्या है, और बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जरूरी नहीं है आप हर चीज मुझसे पूछें, इसको पढ़ लीजिएगा, रिसर्च खुद से भी कर सकते हैं। डिपेंडेंट रहना अच्छी बात नहीं है। आप समझदार हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जैसे कि ऑफ कैंपस कोई नहीं था, यहाँ पे कोई डिस्टेंस एजुकेशन नहीं चलती थी, किसी भी प्रकार का कोर्स डिस्टेंस वाला नहीं चलाया जाता था। तो ये सारी चीजें हैं इन्होंने बता रखा है। देन एकेडमिक एक्टिविटीज एंड डिस्क्रिप्शन में एकेडमिक प्रोग्राम्स में देख लीजिए, तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी मैं दे दूंगा, इसका मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि कौन सा डिस्टेंस वाला कोर्स नहीं चलता था, ये वो सब कुछ लिखा हुआ है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ लिखा है स्टूडेंट इनरोलमेंट एंड स्टूडेंट सपोर्ट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी फॉर द करेंट एकेडमिक ईयर अकॉर्डिंग टू द रीजन एंड कंट्रीज। मतलब करेंट एकेडमिक जब ये डेटा भेजा गया उस समय करेंट एकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स है उनका डेटा दिया गया है। अब जो करेंट एकेडमिक ईयर था उसके अकॉर्डिंग जो डेटा था इनके पास, तो उस समय भी इनके पास अदर स्टेट के स्टूडेंट जरूर होंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स का यहाँ पे डेटा नहीं है। जो भी यूजी पीजी एमफिल पीएचडी एंड डिप्लोमा इन सब के स्टूडेंट्स है, मींस यहाँ पे जो लिखा है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि इतने यूजी पीजी एमफिल पीएचडी डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट, इन लोगों में तो ऐसा तो है ही नहीं कि कोई भी अदर स्टेट का स्टूडेंट ना रहा हो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने डेटा नहीं भेजा है, जबकि भेजना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी की मिस्टेक मानिए या आप जानबूझ के की हुई मिस्टेक मानिए, कुछ भी मानिए, वो आपकी मर्जी है। तो उनसे ये क्वेश्चन करना चाहिए कि हमने किया और आपने ऐसा हमारा डेटा क्यों नहीं यूजीसी को दिया। तो ये चीजें हैं। और ऐसा ये सब कुछ है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स का यहाँ पे इन्होंने जो करेंट ईयर का था उनका नहीं भेजा था। और यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट्स यूजी में है उन्होंने बता रखा है, पीजी में बता रखा है, एमफिल एंड पीएचडी में बता रखा है। तो ये पूरी आपकी पीडीएफ है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है जो भी इन्होंने यूजीसी को प्रोवाइड कराया है। तो वो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इनके पास कौन कौन सी फैकल्टी है, कितना फीस था, क्या सब कुछ लिखा हुआ है, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुआ, वो सब लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। और इसके अलावा आप आपका वेरिफिकेशन की डिग्री वैलिड है या इनवैलिड, इसके लिए जब बात करते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ही है आरटीआई लगाना। आप आरटीआई लगा के
चाहे ऑफलाइन लगाएं चाहे ऑनलाइन लगाएं, दोनों ही ठीक हैं। आप ऑनलाइन आरटीआई, ऑफलाइन आरटीआई, ऑनलाइन क्योंकि जेएस के लिए है नहीं, जेएस उसमें जेएस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता, इसलिए ऑफलाइन लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी डिग्री वैलिड या इनवैलिड चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे वीडियो थी, और यदि ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।